तुम च नन्दियानन्दिमौ शेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समत गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथ तत्त्वं च परम तत्त्वं परम भावदर्शिये परम चिन्हं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम शायर जी महाराज की। श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। अपनी वांछना चल रही है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया ज्ञान वलेन विशुद्धा। जो भव्य आत्मा अपने ज्ञान के बल से अपने चित्त की विशुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, वे भव्य आत्मा अनमोयम ममल मुक्ति गमनम चा। वह भव्य जीव ममल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूत न करके मुक्ति में गमन करे। ये सरल सी बात है। आचार्य भगवान का कहना है कि वैराग्यम दिव्यवन्नम, कि जो भव्य आत्मा इन 3 प्रकार के वैरागों को प्रकट कर लेंगे भैया। जनरंजन राग भाव गलियम चा, कलरंजन दोष विमुक्तम, मनरंजन गार्वे तिक्तम चा। यहाँ गुरुदेव का कहना है कि वैराग्यम दिव्यवन्नम, 3 प्रकार का वैराग्य प्रकट कर रहे हैं। जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, इन 3 प्रकार के परिणामों से विरक्त रहो। कैसे विरक्त रहेगा भैया जी? ज्ञान वलेन विशुद्ध। जब अपने अंतर से अंतर आत्मा का बल प्रकट होगा, जब ये जीव जानेगा कि मैं तो ध्यायक तत्व परमात्मा ही हूं, ऐसे अपने अंतर आत्मा का बल प्रकट होते ही अपने अंतर में, अपने हृदय में अंतर आत्मा का बल प्रकट होते ही मैं तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा, ज्ञान ही मेरा रूप है, ज्ञान ही मेरी शक्ति है। ऐसे अपने ज्ञान में स्वभाव का बोध आते ही, अंतर ज्ञान में शक्ति का बोध आते ही जीव को लगेगा कि ये संसार असार है, इस संसार में होने वाला सारा पर्याय का परिणमन आसार है। जन्म मरण आना जाना, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ इंद्रिय विषयों से जानने में आ रहा है, जो भी विषय
मन के द्वारा गमे जा रहे हैं। कहने लगे भैया ये सारे विषय असत्य है, सारे जितने भी इंद्रिय विषय है, कहने लगे इंद्रिय विषय असत्य है, क्षणभंगुर माया है। देखो भैया, जब जीव राग का परिणाम करता है, जब जीव मोह का परिणाम करता है, तब उस मोह के परिणाम के बस, उस राग देश के परिणाम के बस, भैया विकारी भाव है ना, तो उस मोह के परिणाम के बस, उस राग के परिणाम के बस उसकी चेतना विभाव रूप परिणमन करती है। अर्थात भैया वह अपने आत्म स्वभाव को विस्मृत करके संसार के विषयों को इष्ट मानता है। संसार के विषयों को इष्ट मानता अर्थात भैया कहीं जनरंजन राग को इष्ट मानता है, कहीं कलरंजन दोष को इष्ट मानता है, अर्थात शरीर की ही सेवा में लगा रहता है, और कहीं मनरंजन गार्वेन, कहीं मन से इंद्रिय विषयों का ही गारव करता है। ये संसारी जीव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है संसारी जीव का? जब वह मिथ्यात्व रूप विकारी परिणामों में संयुक्त होता है, जब वह मिथ्यात्व रूप अज्ञान परिणामों में संयुक्त होता है, तो वो जीव संसार से विरक्त नहीं होता, बल्कि संसार से अनुरक्त होता है। तो अपन भैया आज सुबह चिंतन किया था अपन ने, आज सुबह अपन ने समझा था कि आचार्य तारंतरन देव का कहना है कि वैराग्यम तिविवन्नम, अंतर आत्मा से वैराग्य को उत्पन्न कर। वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? वैराग्य काय से होगा? तो उन्होंने कहा जनरंजन राग भाव गल्यम च। हे भव्य आत्मा, जब तुझे जनता को प्रसन्न करने का जो भाव है, ये राग भाव गल जाएगा, तब वैराग प्रकट होगा। अच्छा बताओ, अपने को जनता को प्रकट करने का राग, जनता को प्रसन्न करने का राग भाव है या नहीं है? किस प्रकार से प्रसन्न करने का राग भाव है? देखो, अपन प्रसन्न करने का राग भाव कैसे है अपने को बताओ। अच्छा वो तो मनोरंजन गारव में आएगा। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि जनता को प्रसन्न करने का राग भाव कैसा है अपने को? हम तो अपन तो इतना चिंतन कर रहे हैं पहले भैया कि अपन जनता को कैसे प्रसन्न करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात। उसके अनुसार बोल के प्रसन्न करेंगे, उसके साथ चलेंगे। अगर उसके विपरीत चलेंगे तो वो प्रसन्न कहाँ से होंगे? बस हाँ देखो भैया, लोक मूर्ताओं के अनुसार चलना, यही जनता को पसंद करना। यदि अपने समाज में यदि चैत्यालय आया जाता है, आप चैत्यालय नहीं आओगे तो जनता रुष्ट हो जाएगी। जनता को प्रसन्न करने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप एक एक को खुश करने जा रहे हैं। जो रूढ़ियां हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो रूढ़िवादिता से अपन लोकाचार में जो जीवन जी रहे हैं, जितना भी लोकाचार में व्यवहार है, पूरे के पूरे 16 संस्कार हैं, वो पूरे के पूरे 16 संस्कारों का पालन सिर्फ इसलिए होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक के पूरे 16 संस्कारों का पालन जो कुछ भी है, भैया ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए। भैया लोगों को प्रसन्न करने के लिए मतलब कि ना, यदि इन संस्कारों का पालन नहीं करोगे, इन लोकाचार का पालन नहीं करोगे, तो जनता से विरुद्ध चलोगे, समाज से विपरीत चलोगे, जनमानस से विपरीत चलोगे, तो भैया क्या होगा? जनमानस से विपरीत चलोगे तो भैया वो प्रसन्न नहीं होगी, उनसे राग भाव की पुष्टि नहीं होगी। विचार करके देखो, अच्छा अंतरात्मा से विचार करके देखो। यदि आप समाज का कोई बंधन तोड़ते हो, कोई नियम तोड़ते हो, या फिर आप यदि इस समाज से यदि विपरीत चलते हो, तो आपके मन में क्या होता है भैया? क्या होता है? हाँ, सीधी सी बात है। ये लगता है कि जीना तो इन्हीं के बीच में है ना, रहना तो इन्हीं के बीच में है ना, तो ना चाहते हुए भी अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव, सही गलत का विचार किए बिना, शुद्ध अशुद्ध का विचार किए बिना,
सत्य असत्य का विचार किए बिना यह जीव जो समाज के अनुसार ढल रहा है, संयोग के अनुसार ढल रहा है, देश के अनुसार ढल रहा है, काल और परिस्थिति के अनुसार ढल रहा है, कहने लगे भैया ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि जनता को प्रसन्न करना चाहता है। और जो फिर अपन राग भाव से, ममत्व भाव से, कर्ता भाव से भी कथा करके जो प्रसन्न करना चाहते हैं वो बात अलग है, वो तो बहुत स्थूल है। जब अपन एक दूसरे से मित्रता करके, बात करके, अपनत्व देके, कर्तव्य देके, कहे के, सुना के, ये जो अपन जनता को पसंद कर रहे हैं ना, ये तो स्थूल है, ये व्यवहार तो थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन भैया उनके अनुसार ही चलना, उनके अनुसार ही रूढ़ियों का पालन करना, उनके अनुसार ही अज्ञान का पालन करना, भैया ये है। काहे के लिए भैया? उनसे विपरीत क्यों नहीं चल पा रहा है? सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा है? इसलिए नहीं ग्रहण पा रहा है, लोग क्या कहें, इनके बीच में कैसे रहेंगे, इनकी नजरों में कैसे दिखेंगे। ये राग भाव है, ये राग भाव है जो अपने आप को इन दूसरों की नजरों से देखना चाहता है। इसे कहते हैं गुरुदेव जनरंजन राग भाव गलियम च, जनरंजन राग भाव गलियम च। हे जीवात्मा, इस जनता को रंजायमान करने के राग भाव को गला दो। देखो भैया 90% अपना जीवन सिर्फ एक परंपराओं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जन्म से लेके मृत्यु तक, सुबह से लेके शाम तक सब कुछ लोक व्यवहार में हो रहा है, सब कुछ लोक व्यवहार में। इसको गुरुदेव कहते हैं जनरंजन राग भाव गलियम च। इस राग भाव को गलाओ अपने अंदर से। भैया क्या कहेंगे लोग, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। और इस कारण से ये जीव अपने आत्मचिंतन, सत्य, धर्म, वीतराग मार्ग को अपनाना नहीं चाहता। लोग वक्त शर्माते हैं कि हम मंदिर जाएंगे तो लोग धर्मात्मा कहने लगेंगे। धर्मात्मा कहलाने से डर लगता है, ज्ञानी कहलाने से डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया? क्योंकि ये अज्ञानी समाज, ये जनता, ये अज्ञानी पूरा समाज, ये पूरी जनता अज्ञान के रंजायमान पने से प्रसन्न होती है। ये जनता, ये समाज अज्ञानता का रंजायमान होगा तो पसंद होगी, क्योंकि अज्ञानी समाज है ना, मूढ़ समाज है ना, ये मूढ़ समाज उस क्षण पसंद होगा। ये मूढ़ समाज उस समय खुश होगा जिस समय तुम उसकी मूढ़ता का पालन करो, उसकी अज्ञानता का पालन करोगे, उसके अनुसार आचरण करोगे। और यदि उससे विपरीत चलोगे, उसके संस्कारों से विपरीत चलोगे, तो वो समाज रुष्ट हो जाएगा। उस समाज के विपरीत चलोगे, उस संयोग से विपरीत चलोगे, तो भैया वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। इस कारण भैया ये जीव जनता को रंजायमान करने के राग के कारण आज संसार में उलझा हुआ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भैया सबसे पहले दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, पहले इनको प्रसन्न करने का भाव अपने अंदर से निकालो। भैया जनरंजन राग से मुक्त होना नहीं होना। देखो सभी क्या कहा था भैया, ज्ञान वलेन विशुद्ध, जिसको अंतर आत्मा के ज्ञान का बल प्रकट हो जाएगा। मैं तो ज्ञायक शक्ति हूं, ज्ञान में आत्मा हूं, जिसके अंतर में 6 काय के जीवों के प्रति एक समान भावना आ जाएगी। देखो ये सभी मेरे समान परमात्मा है। उस जीव को जो सबको परमात्मा देख लेगा भैया, जो सबको ज्ञान में देख लेगा, उस जीव को भैया देखो बहुत अच्छे सुनो इस बात को, जो सब में परमात्मा देख लेगा, उस जीव को लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भैया? अच्छे से बताओ भैया, बहुत अच्छे से बताओ कि जो भव्य आत्मा हर घट घट में परमात्मा है, प्रत्येक जीव परमात्मा है, ये जितने बैठे हुए हैं ये सब भगवान आत्मा है। यदि आप अपने समान अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार कर लो, ज्ञान वलेन विशुद्धम, और ये जगत के सारे जीव परमात्मा है, यदि आप ऐसा स्वीकार कर लो, तो आपके अंतर में जो लोक मूर्ता है, जनता को पसंद करने का जो राग है, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? आप बताओ, सही जवाब नहीं आ रहा। हम फिर प्रश्न कर रहे हैं कि
अज्ञानी जीवों को देख के अभी ऐसा लगता है कि ये क्या कहेंगे, लेकिन जब आपने प्रत्येक अज्ञानी जीव की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए अपन भैया ये सारे लोक रंजन के कार्य करते हैं। अब हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने प्रत्येक आत्मा को सिद्ध समान जान लिया, चायक में शक्ति में जान लिया, तो अब आप बताओ कि आप इनकी नजरों से अभी भी ये अज्ञानी है, जीव तो अज्ञानी है, समाज तो वैसा का वैसा है, लेकिन आपने इन्हें सिद्ध स्वरूप जान लिया भैया। अब आप बताओ कि अब आपको इनकी नजरों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सवाल कि जवाब सबके सही है, लेकिन जो जवाब मुझे चाहिए वो नहीं आया। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? बताओ, यहां से कुछ बताओ। हाँ तो सही बोल रहा है, एक तो 2-4 शब्द दो जोड़ने हैं बस, आगे के शब्द जोड़। हाँ बोलो। देखो भैया, समस्या काहे से थी? अज्ञान दृष्टि से थी ना, सामने वाले की अज्ञान दृष्टि से समस्या थी ना। अब आपको सामने वाले की अज्ञान दृष्टि दिखाई कहां देगी? अब तो आपको वो ज्ञायक तत्व परमात्मा दिखाई दे रहा है ना भाई, आपको तो वो चेतन में परमात्मा दिखाई दे रहा है ना। अब वो आपको जो आपको अज्ञान दिखाई दे रहा था, उस अज्ञान से समस्या थी, उस अज्ञान का पोषण करने की समस्या थी, उस अज्ञान का पालन करने की समस्या थी, उस दृष्टि से समस्या थी जो तुम्हें देख रही थी। क्यों? क्योंकि तुम भी अज्ञानी थे ना भगवान जी। लेकिन अब तो तुम्हारे पास ही वो दृष्टि नहीं रही जो उस अज्ञान को देखती है। अब तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं रही जो उस अज्ञान को देखती है, जो लोक मूर्खता का पालन कराए। अब वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं रही भैया। अब आपने भी सही कहा कि आपके पास अब वो श्रद्धा ही नहीं रही, अब वो मिथ्या श्रद्धा ही नहीं रही। अब आपके पास वो दूसरे दृष्टिकोण ही नहीं रहा जिस दृष्टिकोण में लोगों को प्रसन्न किया जाता है, जनता को रंजायमान किया जाता है। अज्ञान में जनता को रंजायमान करने का भाव उस पल तक जिस समय तक मैं स्वयं अज्ञान में परिणमित हो रहा हूं। लेकिन भैया आत्मज्ञान होने के बाद वो अज्ञानी जीव, तो जो अज्ञानी जीव है ये लगा उनके ऊपर तो दया का परिणाम आता है। लेकिन भैया इसलिए उनसे कोई कलेश, उनके प्रति कोई क्या बोलते हैं द्वेष का भाव नहीं आता, उनके प्रति कोई कलेश का भाव नहीं आता, बल्कि उनके अंतर में जो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है भैया, वो दृष्टि में आने से भैया जो अज्ञान दृष्टि थी ना, अज्ञानी को ही अज्ञान दृष्टि दिखाई देती है, ज्ञानी को अज्ञान दृष्टि दिखाई नहीं देती। स्वयं की दृष्टि में ज्ञान आने के कारण से अब वो जनता कुछ भी कहे, कुछ भी देखे, कुछ भी बोले, उनके प्रति द्वेष नहीं होता, उनके प्रति विरोध नहीं होता, उनका प्रतिकार नहीं होता, बल्कि भैया अपनी दृष्टि में सब परमात्मा ही दिखाई देते, भूले भगवान दिखाई देते हैं भैया। दया का परिणाम आता है। आज देखो एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, फिर अपन कल रंजन दोष पे चल रहा है, बहुत गहरी चर्चा आगे। देखो जनरंजन को बहुत गहराई से सुबह कह दिया था हमने, वो बहुत स्थूल कह रहा है, बहुत स्थूल कथन कर रहे हैं, ऊपरी कथन, सूक्ष्म कथन सुबह कर चुके हम। अब यह देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि ये जो जीव आत्मा है ना, जो क्या कह रहे थे, जो जीव आत्मा है इसमें जो दिमाग से निकल रही कुछ अच्छी बात आई थी, बहुत अच्छा विचार आया था, लेकिन चला गया, क्या करें। ये जीव आत्मा है, ये इसमें जो कलेश भाव हो रहा है ना, जितने भी विकार भाव परिणाम हो रहा है, ये सब विकार दृष्टि के कारण से हो रहा है भैया। बस सिर्फ इसकी विकार दृष्टि है, इस कारण से ये जनरंजन राग दिखाई दे रहा है भैया। तो जनता को प्रसन्न करने की भावना उसी समय तक है जिस समय तक इस जीव के पास विकार दृष्टि है, ये विकार दृष्टि में हो रहा है। और नहीं तो जहां इसकी विकार दृष्टि निकल जाए तो ये फिर जन समुदाय कुछ है ही नहीं। हाँ ये कह रहे थे हम, देखो अभी अपने को अज्ञानियों को देख के कलेश भाव आता है ना, ये कह रहे थे हम।
अभी अपनी इस भूमिका में अभी अपना अज्ञानियों को देख के अपने क्लेश भाव आता है, रोष का भाव आता है, ऐसा लगता है मूढ़ है, इन्हें क्या कर दो, इनके साथ क्या कर दो, ऐसा भाव आता है ना। अभी इनसे द्वेष की परिणति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन भैया जब आत्मदृष्टि प्रकट होती है ना, ज्ञान दृष्टि जब प्रकट होती है ना, तब इन पे क्लेश भाव नहीं आता, इन पे द्वेष भाव नहीं आता, फिर इन पे दया का भाव आता है। अज्ञान दृष्टि में इस जीव को जब तक अज्ञान दृष्टि रहती है, जब तक ये लौकिक मूढ़ जीवों को प्रसन्न करने के राग में लगा रहता है। लेकिन जैसे इसको अंतर आत्मा की ज्ञान दृष्टि प्रकट हो जाती है, तो फिर ये अज्ञानियों से क्लेश नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अज्ञानियों को अज्ञानी जान के उन पर दया करता है, दया की, दया के पात्र है। ये अपने चेतन निधि को नहीं जानते, ये अपने अतीन्द्रिय पद को नहीं जानते, ये अपने प्रकाशमान ज्योति स्वरूप को नहीं जानते, इन्हें यथार्थ सत्य का बोध नहीं, अज्ञानी है, मूढ़ है। अरे ये जीव संसारी हैं, बेचारे अपने इस अपराध का दंड अनंत अनंत काल तक भोगेंगे। इसे दया का परिणाम आता है। द्वेष परिणति छूट जाती है, क्लेश भाव छूट जाता है। कब? जिस समय समस्त जीवों में परमात्मा दिखाई देता है। जनरंजन राग तो छूटता ही है, अज्ञानियों से द्वेष का परिणाम भी, क्लेश का भाव भी छूट जाता है। उनको प्रसन्न करने का भाव तो होता ही नहीं है। उनकी अज्ञान मूर्ताओं को, उनकी अज्ञान लौकिक मान्यताओं का पालन करने का भाव तो चला ही जाता है। लोग क्या कहेंगे ये रोग तो चला ही जाता है। लेकिन भैया उनकी अज्ञानता को देख के, उनके प्रतिकार को देख के, यदि वो कुछ भला बुरा भी कहें, यदि कुछ वो कहें भी कि अरे विपरीत चल रहा है, उल्टा यदि कुछ विरोध भी करें, तो उन पे द्वेष नहीं आता, उन पे दया आती है कि बेचारे अज्ञानी जीव दया के पात्र हैं। ये तो कभी उस परम ब्रह्म को, उस पूर्ण वीतरागता को, ज्ञान बलेन विशुद्धम, ये कभी उस विशुद्धता को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। भूले हुए भगवान है। ये सब दया का परिणाम आता है। इसी दया आती है जीवों के प्रति, कलेश भाव मिट जाता है, आत्मा में दुख देने वाली सारी परिणति नष्ट हो जाती है। द्वेष भी होगा तो दुखी तो जीव भी होगा ना। अज्ञानी से, अज्ञानी के प्रति क्रोध भी आएगा, द्वेष भी होगा, अज्ञानी के प्रति यदि कोई अहंकार का भाव भी आएगा, वही दुखी तो अपना आत्मा ही होगा ना, पीड़ा तो अपने आत्मा को ही होगी ना। इसलिए जैसे ही हर जीवों में जहां परमात्मा नजर आता है कि सब सिद्ध भगवान है, सब मेरे ही समान सुख के उद्घोषक हैं, सब मेरे ही समान आनंद के धारी हैं, जहां ऐसा ज्ञान भाव अंतर में प्रकट होता है, वहां अज्ञानियों के प्रति भैया उनमें उनका स्वरूप तो दिखता ही है, लेकिन उनके अज्ञान में परिणामन को देख के करुणा और दया का भाव आता है। उन्हें दीनहीन नहीं कहा जाता, उनकी उपेक्षा नहीं की जाती, उनसे द्वेष नहीं किया जाता, बल्कि उनके ऊपर दया का परिणाम रखा जाता है। दया के पात्र हैं बेचारे। जैसे 6 काय के जीवों पे दया का मतलब समझते हो? चींटी, चीटा, पानी के जीव को बचाना इतनी दया थोड़ी ना। अरे संगी पंचेंद्रिय जीव आसपास घूम रहे हैं, इनको भी अपने निमित्त से दुख ना हो, इन पे भी दया। अज्ञानी मूढ़ है, मर रहे हैं मूर्ता में, मरने दो, अपन तो आनंद में रहो। यह मोक्ष मार्ग, यह ज्ञान का मार्ग भैया। जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो मिथ्यात्व का पालन ही कर रहे हैं, जो अज्ञान में ही आचरण करेंगे ही, जिन्हें आत्मज्ञान की बात समझ में आना ही नहीं है, इनसे कलेश करके क्या फायदा, इनका विरोध करके क्या फायदा, इनसे उलझ के क्या फायदा, इनसे राग देश की परिणति प्रकट करके क्या फायदा। भगवान जी जनरंजन राग विमुक्तम, भैया जनरंजन राग को गला दो, दुनिया अज्ञान में दुनिया के राग को छोड़ दो, न अज्ञानियों को प्रसन्न करने की भावना रखो। और भैया और यदि अज्ञानी तुमसे कहें कि बहुत धर्मात्मा हो रहे हो, बहुत पंडित हो रहे हो, वो तुम्हें चढ़ाए भी, यदि तुमसे कुछ कहें भी, तो भैया उन्हें अज्ञानी समझ के छोड़ो, न उन्हें समझाओ, न उन्हें चेताओ, न उनका विरोध करो। भैया अपन तो अपनी सत्य बात कहो, जैसा जिन्हें परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप कहा है वही सत्य है, शुद्ध है और सिद्ध है। ये ऐसी कला आ जाती भैया। कब आती ऐसी कला? वैराग्यम दिव्योपन्नम, जब जीव जनता को प्रसन्न करने के राग से विमुख होता है, तब जब अंतरात्मा में ज्ञान बलेन विशुद्धम,
जब अंतरात्मा का बल प्रकट होता है तब इस मूढ़ समाज को प्रसन्न करने का भाव भी मिलाता है और इस मूढ़ समाज के प्रति द्वेष भाव भी मिला जाता है, राग भी मिला जाता है और द्वेष भी मिला जाता है, तब वैराग उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, चंद्ररंजन राग का विस्तार से वर्णन हो चुका है। अब अपन चलते हैं कलरंजन दोष विमुक्तम। सावधान, अभी तो हम सुबह का रिपीटेशन कर रहे थे जो सुबह चर्चा हो गई थी, लेकिन अब हम नया विषय ले रहे हैं, कलरंजन दोष विमुक्तम। कलरंजन दोष से विमुक्त होने की बात चल रही है। कलरंजन का मतलब क्या होता है? हाँ, सीधी बात है। और दोष का मतलब बस कलरंजन दोष विमुक्तम। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कलरंजन के दोष से विमुक्त हो। सबसे पहला सिद्धांत इस गाथा से निकल के आता है कि इस शरीर से संयुक्त होते ही, इस शरीर में रंजायमान होते ही सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ये जीव ने जहां, सावधान, इस जीव ने जहां इस शरीर से ममत किया वहां अनंत दोषों का प्रकट होना प्रारंभ हो गया। इसलिए आचार्य तारण स्वामी ने कलरंजन, जलरंजन को राग भाव कहा है और कलरंजन को दोष भाव कहा है। देखो आचार्य भगवान की शैली देखो, कितना स्पष्ट जानते हैं, कितना स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने जलरंजन को क्या कहा? राग भाव। कलरंजन को राग भाव नहीं कहा, फिर क्या कहा? कलरंजन को दोष भाव कहा। क्यों? क्यों जैसे ही इस शरीर से अपनत्व प्रकट होता है, जैसे ही इस शरीर से ममत प्रकट होता है तो कहने लगे दोष, सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर को अपना मानते ही पुत्र अपना हो जाता है, परिवार अपना हो जाता है, धन अपना हो जाता है, दौलत अपनी हो जाती है, जन समुदाय सब अपना हो जाता है। इस शरीर से जुड़े और पूरा पूरा कुटुंब कबीला, पूरा जितना भी परिग्रह है, जितनी भी पर वस्तुएं हैं, इंद्रिय के जितने भी भोग हैं, वो सारे राग देश के परिणाम प्रकट होने लगते हैं। एक शरीर से ममत होता है, एक शरीर से अनंत शरीर अपने लगने लगते हैं। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बंधु के रूप में, कोई सखा के रूप में। एक से जुड़ते हो तो अनंत से जुड़ते चले जाते हो, अनेक से जुड़ते चले जाते हो। एक से संबंध बनाते हो, एक की सेवा में लगे रहते हो भैया, एक को अपना मानते हो, एक से ममत्व करते हो, तो एक से ममत्व करने के कारण से अनेक अपने आप ही उत्पन्न होते चले जाते हैं। शुरुआत तो एक से ही होती भैया। यहां एक शरीर से अपनत होता है, ये शरीर मेरा है, तो बस इससे जुड़ी सारी व्यवस्थाएं मेरी हो जाती है। कैसा आश्चर्य है ना भैया। इस एक शरीर में मिथ्यात्व का परिणाम परिणमित होता है। ये शरीर मेरा, एक से जुड़ते हो तो भैया इस एक को अपना मानने से इसके सुख अपने, इसके दुख अपने, इसके संबंधी अपने, इसके भोग अपने, इसकी सारी व्यवस्थाएं अपनी। एक दोष से अनंत दोष, एक मिथ्यात्व के विकार, एक ममत्व के परिणाम से अनंत विकारों का जन्म होता भैया। इसलिए कहते हैं जिसने जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इस शरीर से भिन्न मैं निराकार शक्ति हूं, इस अनुभव कर लिया, उसने इस जगत का सारा मोह मिथ्यात्व छोड़ दिया, सारा मोह मिथ्यात्व छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस शरीर से भिन्न होते ही घर के, पुत्र के, परिवार के, धन के, संपदा के, विषय भोग आसक्ति के जितने भी विषय हैं उनसे विरक्ति अपने आप ही हो जाती है। एक ममत्व का मिथ्यात्व टूटते ही, एक मिथ्यात्व का भाव टूटते ही अनंत दोष अपने आप ही पिला जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वैराग्यम तिव्य उपन्नम। पहले उन्होंने कहा जनरंजन राग भाव गल्यम चा, वह ज्ञानी जनरंजन के राग भाव से विमुख होता है। फिर उसके बाद कलरंजन दोष विमुक्तम। पहले काय से विमुख होगा? चंद्ररंजन से। उसके बाद कलरंजन से, फिर उसे शरीर की सेवा करने का भाव है वो मिलाएगा। भैया एक बात बता, रात में सोने से लेके सुबह उठने तक और सुबह उठने के बाद नहाने धोने, खाने पीने, बनाने, आने जाने,
पहनने ओढ़ने, ये जितना भी विकल्प है, सजाने धजाने से लेके, इस सुबह से लेके शाम तक की जो सेवा है, काहे की सेवा है? इसे कहते कल रंजन, इसे कहते कल रंजन। इसे सजाना, इसे खिलाना, इसे पिलाना, इसी को सुलाना, समय पे सुलाना, समय पे खिलाना, समय पे उठाना, समय पे नहलाना, समय पे धुलाना, समय पे इसकी सारी व्यवस्थाओं की चिंता करना। बेचारा 3 लोक का भगवान आत्मा इस शरीर का नौकर बन के घूम रहा है भगवान जी। तीनों लोकों में प्रकाशमान चेतन, चेतन में शक्ति का धारी ये गायक परमात्मा इस 4 फीट 5 फीट के शरीर का गुलाम बन के घूम रहा है भैया। सुबह से इसकी नौकरी चालू करता है, उठाता है इसे खिलाता है, इसे पिलाता है, इसकी आवभगत करता है, इसकी सेवा में रत रहता है, इसी के साथ, इसी के स्नेह में मदमस्त, इसी के मोह में मदमस्त, इसी की सेवा में, इसकी चाकरी में लगा रहता है। फिर खिलाएगा, फिर उठाएगा, फिर पिलाएगा, और अपने शरीर की सेवा, अपनी चाकरी तो छोड़ो, साथ में और जितने शरीर हैं उनसे भी ममत, इस शरीर के कारण जो पुत्र हैं, जो परिवार है, उनके शरीर से भी ममत, उनको भी खिलाना, उनको भी पिलाना, उनकी भी व्यवस्था बनाना। चले काय में लगा हुआ भैया? कल रंजन दोष। एक शरीर से जुड़ता है तो अनेक शरीर से जुड़ जाता है भैया, और एक का पोषण करता है और साथ में अनेक का, अन्य का पोषण भी करता है। काहे में लगे भैया सुबह से शाम तक? बताओ तो भगवान जी, काहे में लगे सुबह से शाम तक? आंख बंद है तो भी भैया नींद हुई, यदि रात में नींद ना आए तो चिंता में जान निकल जाएगी कि शरीर को नींद क्यों नहीं आई। वो बात अलग है, गोली खाई जाएगी, जो उद्यम की जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन विकल्प में भैया समय पर सोया क्यों नहीं, नींद क्यों नहीं आई? कलरंजन दोष, चेतन आत्मा कलरंजन दोष इस शरीर में इतना रंजायमान है कि इसके पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय के भोग, काम, स्नेह, इसके 5 इंद्रिय के भोगों में जरा सी कोई कमी हो जाए, फिर देखो, थोड़ा सा नमक कम हो जाए, फिर देखो, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो जाए, फिर देखो भाई कहां लगा हुआ है तू? कि भैया कलरंजन दोष। यदि शरीर की सेवा में थोड़ा सा भी अंतराय आए तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है, कसाय का भाव उत्पन्न होता है। शरीर की सेवा में यदि थोड़ा सा भी कोई भी अंतराय जाए तो क्रोध आदि विकार पैदा होने लगते हैं, अंतर से कलेश भाव विकारी परिणामों का उत्पन्न होने लगता है, राग देश की कसाय उत्पन्न होने लगती है, निमित्तों पे दोषारोपण होने लगता है, पुण्य पाप का विचार तो कहां गया, कौन ने किया पता ही नहीं है, तूने ही किया, अपने पुण्य पाप का विचार नहीं है। नमक ज्यादा हुआ तो अपने भाग से हुआ, रोग हुआ तो अपने भाग से हुआ, निरोग हुआ तो अपने भाग से हुआ, सब कुछ अपने अपने उदय अनुसार परिणमित होता है। उदय आदीन शरीर का परिणमन है, लेकिन ऐसे वस्तु स्वरूप का जीव विचार नहीं करता, बल्कि इसका नौकर बनके, इसका चाकर बनके, इसकी सेवा में ही दिन रात रत रहता है, लेकिन इस शरीर से भिन्न अपने निराकार तत्व की प्रतीति नहीं करता। आचार्य तारण तारण स्वामी कहते हैं, वैराग्यम दिव्य उपन्ना, वैराग्य उत्पन्न करो भैया, इस झूठे समाज से, इस झूठे संप्रदाय से वैराग्य लो भैया। जिस शरीर की चाकरी में पूरा जीवन खत्म कर रहा है चेतन आत्मा, स्वयं के शरीर के भरण पोषण में और स्वयं के शरीर से जो अन्य शरीर लगे हुए हैं उनका कर्ता मैं हूं, उन्हें खिलाने पिलाने वाला मैं हूं, इस मिथ्या मान्यता में, इस भरण पोषण में अपनी पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है भगवान आत्मा। ये कलरंजन इस शरीर से जुड़ते ही अनेक दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे इसे अपना मानोगे, पुत्र परिवार धन दौलत राग देश कसाय मोह ममत सब अपना हो जाएगा। जैसे इससे जुड़ोगे तो इससे संबंधित जितने विकार है वो सारे विकार तमाय हो जाएंगे।
और यदि इन विकारों में तन्मय रहोगे तो तुम्हें अपने निर्विकार निरंजन वीतराग तत्व का बोध होने वाला। इस शरीर में रंजायमान होकर घूमोगे, इस शरीर के एकत्व भाव के साथ घूमोगे तो निराकार चेतन तत्व की प्रतीति आने वाली नहीं है। ऐसा जान के ज्ञानी आत्मार्थी साधक कलरंजन दोष विमुक्तम इस शरीर से ममत्व के भाव को छोड़ देता है। देखो भैया, शरीर को पड़ोसी मान के इसका काम करना, वो बात तो आवृत्ति श्रावक की भूमिका है, लेकिन इस पड़ोसी को मैं ही हूं ऐसा मान के इसकी सेवा करना, ये मिथ्या दृष्टि का संस्कार है। भैया, पड़ोसी के साथ उतना व्यवहार किया जाता है जितना आवश्यक है, लेकिन भैया यदि इस शरीर को ही मैं मान लोगे, इस शरीर में ही अपनत्व कर लोगे, यदि इस शरीर में एकत्र कर लोगे तो भैया वो व्यवहार होने लगेगा। कौन सा व्यवहार होने लगेगा? जो मैं मुझ में होना चाहिए, जो मैं, यदि इस शरीर को ही मैं मान लोगे, इसको ही ममत्व की शक्ति दे दोगे तो भगवान आत्मा तुम अपनी चेतना को भूल के इस अचेतन के व्यवहार में, इस पर्सन रस गंध वर्ण पुद्गल के जितने विषय हैं इस व्यवहार में उलझ जाओगे। भैया तुम्हें अपने निराकार निरवलंबन चेतन तत्व की प्रतीति आने वाली नहीं है। बताओ भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। अच्छा बताओ, आंख खोलते से किसका विचार आता है? शरीर की सेवा का। और आंख बंद करते समय भी किसका विचार आता है? पंखा चला या नहीं चला, चद्दर हो रहा या नहीं हो रहा, बीच के दम छोड़ ही दे रहा है, सोने के बाद के छोड़ दे रहा है, और जगने के बाद रात में सोने तक के बीच के छोड़ दे रहा है। हम तो सिर्फ आंख खोलते से किसका विचार आता है और आंख बंद करते से किसके विचार में, मतलब उठते से भी पहला विचार इसकी चाकरी का आता है, और भैया सोने के लिए भी, आराम भी सिर्फ इसकी सेवा के लिए चाहिए क्योंकि ये सुखी रहे। इस शरीर को सुखी रखना चाहता है, इस शरीर से ममत रखता है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये कलरंजन दोष है भैया। फिर इसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सजाना, इसका श्रृंगार करना, इसका पोषण करना, फिर आदि आदि जो सारे विषय हैं जो भी इसके लिए किए जाते हैं भैया वो सब कलरंजन दोष है। और आचार्य भगवान का कहना है कि कलरंजन, इस शरीर में रंजायमान होते ही अनंत दोष उत्पन्न होते हैं। दोष कौन कौन से दोष? इसे अपना मानोगे तो इसके साथ जितनी घटनाएं घटेंगी, जितने विकारी परिणाम चलेंगे, जितना इसके साथ मोह राग का संबंध होगा भैया वो सारे दोष आत्मा के। आत्मा उन दोषों को अपना लेगा, आत्मा उन दोषों में तन्मय हो जाएगा, और आत्मा यदि इन आकार प्रकार रूप इस शरीर के दोषों में तन्मय हो जाएगा तो आत्मा को आत्मा का बोध कभी नहीं आएगा। ये है भूला भगवान, ये भूला भगवान। शरीर को अपना माना तो घर पुत्र परिवार सब अपने, और यदि शरीर से यदि भिन्न अपने आप को जान लिया तो ये सारा संसार भिन्न हो जाएगा। भाई इतनी छोटी सी कला है, जीव एक छोटी सी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, जीव एक छोटी सी श्रद्धा नहीं कर पा रहा, ये पुद्गल शरीर से भिन्न में निराकार चेतन शक्ति, एक छोटा सा प्रयोग नहीं कर पा रहा। इस छोटा सा प्रयोग न करने के कारण से भैया अनंत दोषों को जन्म दे रहा है, अनेक दोषों को प्रकट कर रहा है, अनेक दोष उत्पन्न हो रहे हैं, और इन अनेक दोषों के कारण ये बेचारा जन्म मरण के दुख भोग रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया वैराग्यम दिव्योपन्नम, 3 प्रकार का वैराग्य प्रकट करो। पहला बताया कि जनरंजन राग भाव गलियम चा, तुम जनता को प्रसन्न करने का राग भाव गलाओ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी धारणा अपने मन से निकालो। तुम तो आत्म तत्व का चिंतन करो। जो दूसरों के चिंतन में तुम अपना समय नष्ट करते हो भैया, इसमें घात तो तुम्हारी आत्मा का होता है। अनंत कर्मों का बंद होके, अनंत आश्रम बंद होके दुर्गतियों में तो तुम्हारा आत्मा जाता है। चिंता दूसरों की करते हो और नुकसान खुद का करते हो, विकल्प दूसरे का करते हो।
चिंता दूसरे ही करते हो और दुर्गति में स्वयं जाते हो। एक फायदे का सौदा है, नुकसान का। ये देखो सीधी कितनी सी अच्छी बात है। चिंता किसकी हो रही है? दूसरे की। और दुर्गति में कौन जा रहा है? ये बनिए का सौदा है या नहीं है? अज्ञानता का सौदा है। इसमें फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। इसलिए गुरु महाराज का कहना है कि दूसरों की चिंता करके अपने आप को दुर्गति में ले जाने से अच्छा है आत्मचिंतन करो। जो होना है वो तो हो ही रहा। दुनिया क्या सोचेगी इस विकल्प को छोड़ दो, और दुनिया क्या सोचेगी इस विकल्प को छोड़ दोगे तो तुम अपने आप ही सुखी हो जाओगे। क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया मुझे क्या मानेगी, दुनिया मुझे कैसे देखेगी, दुनिया में मेरा क्या स्टैंडर्ड है ना, इन विषयों का विचार करके ही तू पाप करता है, परिग्रह करता है, इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त रहता है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जबकि भैया जो तेरे पास आना है वो निश्चित ही है, व्यर्थ में विकल्प में लगा रहता है। अच्छा बताओ, सारी भौतिक सुख सुविधाएं खुद के भोग के लिए कम है, दूसरों को दिखाने के लिए। अरे भोगो कौन मना करता है? भोगने के लिए मना ही नहीं कर रहा है। बिंदास भोगो जितना भोगना है, लेकिन भैया तुम अपने सुख के लिए भोगो ना, तुम्हें अच्छी लग रही है ना, अपने सुख के लिए भोगो। लेकिन भैया खुद भोगने में जितना मजा नहीं आता, उस दिखाने में ज्यादा मजा आता है। यह है जनरंजन राग का। भैया तू तो अपने आप भोग लेना, भोगने में मजा नहीं है, दिखाने में मजा है। देखो ये है ना पागलपन, है या नहीं पागलपन? भोगने में मजा नहीं। अरे तू भोग के लिए आसक्त है ना, तुझे भोग चाहिए ना, तू भोग, दिखा क्यों रहा है? भाई भोग चाहिए वो बात अलग है, लेकिन दिखाने में जो मान का साय चाहिए वो बात अलग है। कि ना भोग तो दोनों चाहिए। कि ना इंद्रिय का भोग हो रहा है, वो इंद्रिय का भोग सुख रूप लग रहा है, कि ना वो भोग अलग है, लेकिन कि ना मान का साय का जो भोग हो रहा है वो भोग अलग है। एक साथ दो भोग चाहिए कहने लगे। इंद्रियों के विषयों की संतुष्टि भी चाहिए, इंद्रिय विषयों का सुख भी चाहिए, और मान कसाय का भोग भी चाहिए। यह आ जाए मनोरंजन गारव। मन को इंद्रिय विषयों का गारव है। देखो एक हो गया। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, कल रंजन दोष विमुक्तम। भैया पहले कहा कि जनता को प्रसन्न करने का राग भाव छोड़ो। अब क्या कह रहे हैं भैया, कल रंजन दोष विमुक्तम। इस कल रंजन दोष से विमुक्त हो जाओ। कैसे विमुक्त हो जाए? अभी इस शरीर में मेरा आत्मा रह रहा है, कैसे विमुक्त हो जाए? अभी सोना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। कहने लगे अरे हो सकते हो ना। क्यों? पहले तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, तत्व स्वीकार करो कि मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं। तो उसके बाद इस पड़ोसी को जो खिलाना है, जो पिलाना है, जो उठाना है, जो सुलाना है, जो इसकी सेवा का परिणाम है, कि वो सेवा का परिणाम पड़ोसी की सेवा का परिणाम हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैंपना, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। तुम्हारा मैंपना अपनी चेतना में होने के कारण से, अपने ज्ञायक तत्व में होने के कारण से, ये जितना भी शरीर का व्यवहार है पड़ोसी का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा एक उदाहरण देते हैं। आपने करोड़ों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा कि पड़ोसी के घर में आग लगे तो दुख नहीं होता, और अपने घर में आग लगे तो होता है ना भाई। इसलिए जब पड़ोसी के घर में अग्नि लगती है तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं मेरेपन की मानता। ठीक है ना भैया। अब पड़ोसी के घर यदि आप कुछ भी व्यवहार करने जाते हो तो भैया एक फॉर्मेलिटीज होता है। पड़ोसी के घर बैठने जाओ तो ऐसा लगता है कि पड़ोसी के घर की चीज अपनी नहीं लगती ना। उससे मिलने जाओ, पड़ोसी के घर, पड़ोसी के साथ आप जो भी व्यवहार करो, पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे से अच्छा मित्रता का व्यवहार करो। अरे आप चाहे अपनी पूरी संपत्ति उसके साथ खर्च कर दो, लेकिन कभी भी पड़ोसी के साथ ऐसा भाव नहीं आता कि ये मेरा है, चाहे कितना अच्छा व्यवहार। पड़ोसी के साथ पड़ोसी की फीलिंग रहती है, रहती नहीं रहती? खुद बताओ।
आपका पड़ोसी आपका कितने अच्छा मित्र हो, आप उसके लिए दिन रात कितनी ही सेवा करते हो, आप दिन रात उसका कितना ही ख्याल रखते हो, लेकिन पड़ोसी के प्रति पड़ोसी जैसा भाव ही रहता है। रहता है या नहीं रहता? उदाहरण है ये, रहता है, जीवन से सिद्ध है। हाँ जी, ऐसे ही जिस समय ये आत्मा अपना प्रतीत हो जाएगा कि मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं, उस दिन से तुम शरीर की सेवा 10 गुना ज्यादा करो, कोई मना नहीं कर रहा। उस समय से तुम इस शरीर की सेवा 4 गुना 10 गुना ज्यादा करो, 10 गुना ज्यादा इसकी सेवा बढ़ा दो। भैया अभी तो शायद थोड़ी बहुत लापरवाही भी कर देते हो, थोड़ा बहुत टाइम मिस भी कर देते हो खाने पीने का, भोजन करने का, कि लगे फिर तो तुम समय टू समय करो, टाइम टू टाइम करो। लेकिन भैया जैसे पड़ोसी मान लो, सुन लो भगवान जी, इसकी सेवा 4 गुनी ज्यादा करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसे पड़ोसी मान लो कि ये पड़ोसी है और मैं इससे भिन्न हूं। अपनी निराकार तत्व का, अपने ज्ञायक तत्व का बोध यहां ले आओ, अपने आत्मा की प्रतीति ले आओ, और अपने आत्मा की प्रतीति को लाके इसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वो दोष की श्रेणी में नहीं आएगा, वो दोष की श्रेणी में नहीं आएगा भैया। क्यों? क्योंकि यह ममत्व का भाव खत्म यहां। और जैसे ही तुम इस शरीर का ममत्व का भाव तोड़ दोगे, और अति से सुनो, इस शरीर से जैसे ही ममत्व का भाव टूटेगा तो भैया शरीर से ही माता है, जब शरीर अपना नहीं तो माता अपनी नहीं, पिता अपने नहीं, धन अपना नहीं, शरीर का भोजन अपना नहीं, शरीर के रोग अपने नहीं, शरीर के शोक अपने नहीं, शरीर से जितने भी जगत के संबंध हैं वो सारे संबंध अपने नहीं। एक से संबंध टूटा और पूरे जगत से, संसार से संबंध टूट गया। कितना आसान है या नहीं? सही सही बताओ, कितना सरल है। देखो, हम तुमसे नहीं कह रहे तुम माता को छोड़ दो, हम नहीं कह रहे पिता को छोड़ दो, हम तुमसे ये भी नहीं कह रहे कि माता पिता से राग छोड़ दो, हम तुमसे ये भी नहीं कह रहे तुम घर से राग छोड़ दो, हम तुमसे ये भी नहीं कह रहे तुम धन संपत्ति छोड़ दो, हम तुमसे ये भी नहीं कह रहे कि तुम 4 टाइम भोजन करते हो तो 2 टाइम करने लगो, कुछ भी नहीं कह रहे। बिल्कुल स्वतंत्रता, बिल्कुल आजादी। इतना कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये पड़ोसी है, और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन तत्व परमात्मा ही हूं। इसे श्रद्धान कर लो, बस इसे पड़ोसी कह दो कि ये पड़ोसी है, और पड़ोसी का काम, अच्छे पड़ोसी होने के नाते, अच्छा पड़ोसी जो होता है वो अपने पड़ोसी का उचित ध्यान रखता है, उसके साथ अनाचार नहीं करता, उसके साथ अत्याचार नहीं करता, उसे कष्ट नहीं देता, उसे भूखा नहीं मारता। भैया अपने पड़ोसी के साथ अच्छा पड़ोसी जो होता है वो अपने पड़ोसी का बराबर ध्यान रखता है। भैया इसे शरीर के साथ ये आत्मा रह रहा है, तो अभी ये आत्मा के लिए साधन है, आत्म साधना करने के लिए साधन है, इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता। तो ये आत्मा का बहुत अच्छा पड़ोसी है। भैया इस पड़ोसी का ध्यान रखो। हम कब कह रहे हैं कि तुम भोजन मत करो? हम कब कह रहे हैं कि तुम भैया भोजन मत करो या फिर तुम मंदिर में आकर रहने लगो? कब कह रहे हैं हम तुमसे? कह ही नहीं रहे। हम कब कह रहे हैं कि तुम घर पुत्र परिवार का कार्य मत करो, यार घर पुत्र परिवार माता पिता सबसे ममत्व तोड़ दो? हम कब कह रहे हैं? हम कह ही नहीं रहे, आपसे कुछ नहीं कह रहे, ना धन छोड़ने कह रहे हैं, दुकान छोड़ने, कुछ नहीं कह रहे। हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं भैया, ये शरीर से भिन्न में निराकार चेतन तत्व आत्मा, बस तुम इतना अनुभव कर लो। बस क्या होगा इससे कि ना, बस जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो तुम्हें खुद पता लग जाएगा, वो तुम्हें खुद अंतर से अनुभव में आ जाएगा। तुम तो एक बार इस शरीर से भिन्न में चेतन तत्व हूं, तुम तो ये सब बोझ जगा लो। बस क्या होगा, कैसे होगा, वो सब तुम्हारे जीवन से अनुभव से घट जाएगा। एक से संबंध टूटते ही अनेक शरीरों से संबंध, अनेक संपदा से संबंध, अनेक प्रकार की अज्ञानता, जो पर रूप भाव अपने लगते हैं, ये पर रूप संसार जो अपना लगता है, ये सब अपने आप ही पराया हो जाएगा। जब पड़ोसी अपना नहीं, तो भैया इस पड़ोसी के साथ जितने साधन है, जितने संसाधन है, वो भी अपने नहीं। जब मैं इससे भिन्न, तो सारा जगत इससे भिन्न।
सारे जगत से भिन्न में हो जाऊंगा भैया। सारा जगत इस शरीर से जुड़ा है, चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे कबीला हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे चिंता हो, चाहे आकुलता हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो। ये सारे दोष, सारे विकार इस शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, उस शरीर के साथ ही रहते हैं। शरीर से जैसे भिन्नता का बोध होता है, ममत्व टूटता है, तो ये सारे विकार अपने आप ही छूट जाते हैं। एक से विरक्त होगे तो अनेक से अपने आप ही विरक्त हो जाओगे। यदि एक में अनुरक्त रहोगे, एक से ममत्व रखोगे, तो अनेक से अपने आप ही जुड़ जाओगे। बताओ भगवान आत्मा गुरुदेव की आज्ञा मानोगे? गुरुदेव की आज्ञा मानोगे? गुरु महाराज कह रहे हैं कलरंजन दोष विमुक्तम, इस कलरंजन दोष से विमुक्त रहो। इस शरीर को शाश्वत मत मानो, इस शरीर को सुख का साधन मत मानो, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मत मानो। शरीर के साथ रहो, शरीर के साथ व्यवहार रखो, अच्छे पड़ोसी ऐसा व्यवहार रखो, लेकिन इस शरीर को ही अपना रूप मत मानो। तुम निराकार सुख स्वरूपी चेतन में परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा शोर इस 5 फीट के शरीर बराबर नहीं है भैया। तुम्हारा शोर, तुम्हारी शक्ति लोकालोक प्रकाशकम, तीनों लोक प्रमाण तुम्हारी काया है जो ज्ञान में काया है। तीनों लोक प्रमाण तुम्हारा अस्तित्व है जो चेतन में अस्तित्व है। तो इस 5 फीट के डब्बे को, इस गंदगी से भरे हुए, मल द्वारों से भरे हुए भैया, जिसमें हड्डी मांस पीप के अलावा और कुछ है ही नहीं, जिसमें गंदगी के अलावा और कुछ है ही नहीं, इस डब्बे को अपना मान के जिन भोगों में तुम तन्मय हो चेतन आत्मा, उन भोगों के कारण, उस ममत्व बुद्धि के कारण तुम दुर्गतियों में जा रहे हो। शरीर से शरीरांतर, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरे से तीसरा धारण करता है। कभी मनुष्य गति में आता है, कभी त्रियंश गति में आता है, कभी नारकी हो जाता है, कभी देव गति में जाता है, और फिर और पतन करते हुए भैया कभी एक इंद्रिय का शरीर हो जाता है, कभी पहाड़ बन जाता है, कभी नदी बन जाता है। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तूने शरीर बदलने के अलावा करे क्या है? कभी नदी, कभी पहाड़, कभी झरना, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति। एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। एक शरीर से दूसरे शरीर बदलने के अलावा तूने क्या किया है चेतन आत्मा? भैया सार की बात है, ये विषय वैराग्य का विषय है। यहां गुरुदेव वैराग्य की बात कर रहे हैं, यहाँ गुरु महाराज विरक्ति की बात कर रहे हैं। यही जीवात्मा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, इस प्रकार से तूने शरीर बदलते 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 भगवान इस संसार में परिभ्रमण किया। और बता, एक रहस्य की बात बताए, सही में बताए, यदि तू इस एक शरीर से ममत्व तोड़ देगा ना, तो जो आने वाले अनंत शरीर हैं भैया सुनो अच्छे से, जो आगे जन्म मरण के अनंत शरीर तुझे मिलते, उन सारे शरीरों से संबंध अभी टूट जाएगा, और तेरा आत्मा शरीर से शरीरांतर परिणमित होता हुआ रुक जाएगा और स्वयं सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। एक बार यदि इस शरीर से ममत्व तोड़ देगा तो अनंत शरीर पिला जाएंगे, तू अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाएगा। है विश्वास? है विश्वास? इस एक शरीर से ममत्व टूटते ही अनंत अनंत शरीर, जो अनंत अनंत शरीर के संबंधी माता पिता शरीर है, इनसे तो टूटेगा ही, जो अनंत भवों के परिभ्रमण रूप, जो अनंत गतियों के आश्रय बंद तेरे अंतर में पड़े हैं, उन सबसे भी संबंध टूट जाएगा। एक से भिन्न होगा, अनंत से भिन्न हो जाएगा भैया, अनेक से भिन्न हो जाएगा। कितना सस्ता सौदा है भैया। इस जन्म में, इस मनुष्य भाव में अपने आत्म विवेक को प्रकट करके, अंतर आत्मा को जागृत करके, विवेकवान होके, हे विवेकवान पुरुष, पुरुषार्थी पुरुष, नपुंसक जो नहीं है उनकी बात, जो कायर नहीं है उनकी बात, हे पुरुषार्थी पुरुष, एक बार जैसे तू कपड़ों को भाई फेंक देता है, कोई मोल नहीं है उनका, कोई महत्व नहीं है कि एक गंदे हो गए तो दूसरे पहन लिए, एक फट गए तो नए ले आए, कोई उनसे वो नहीं है विशेषता। कपड़े हैं कि ना क्या होते हैं, रोज बदलाते हैं।
ऐसे है पुरुषार्थी जीव, है आत्मार्थी जीव, ये शरीर है, ये भैया बार बार बदलाता है। एक बार जैसे तुझे कपड़ों के प्रति श्रद्धा है ना भैया, एक फटेंगे तो नए आ जाएंगे, एक गंदे होंगे तो दूसरे पहन लेंगे। ऐसे भगवान जी ये शरीर भी एक बदलाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा बदलाएगा तो तीसरा आ जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा ऐसे शरीर से जैसे कपड़े बदल रहा है, वैसे तो अनंत काल से शरीर बदल रहा है। इन शरीरों के साथ ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक बार है आत्मा, एक बार अनुभव कर ले कि इस शरीर से भिन्न में निराकार चेतन शक्ति हूं। एक बार अंतर श्रद्धान कर ले, एक बार बस, तो अनंत शरीरों से तेरा संबंध अपने आप ही टूट जाएगा। अनंत शरीरों से तेरा संबंध टूट जाएगा चेतनात्मा, अनंत जी। एक बार के भेद ज्ञान की शक्ति नहीं जानता, एक बार की आत्म स्वीकारता की शक्ति नहीं जानता, एक बार के सम्यक दर्शन की शक्ति नहीं मानता कि एक बार अनुभव होता है तो अनंत भव तक सुख भोगता जीव। एक बार का सुख, एक बार भेद ज्ञान की कला इतनी है कि एक बार भेद विज्ञान होता है तो अनंत काल तक इसका उपभोग करता है जीवात्मा। सम्यक दर्शन एक बार होता है और उस सम्यक दर्शन की अनुभूति को शाश्वत सिद्ध सलाह तक, अनंत जन्म तक अभी तो भोगता ही है, पुण्योदय रूप अनंत जन्मों तक भैया विषय सुखों बाकी संपदा तो मिलती है, लेकिन उस एक समय की अनुभूति को शाश्वत सादी अनंत काल तक भोगता है जी, सादी अनंत काल तक। जब तक आत्मा रहेगा तब तक उस अनुभूति को भोगेगा। भगवान तुम समझ रहे हो कि एक समय का अनुभव, एक समय की अनुभूति, एक समय की भिन्नता अनंत काल के सुख को उत्पन्न करती है भगवान जी। और अपन भैया इस एक समय की भिन्नता को नहीं देख पा रहे। देखो भैया समय हो गया है, गुरुदेव कह रहे हैं वैराग्यम दिवी उपन्नम। सभी अपनी वांछना चली थी जनरंजन राग भाव कलियम च, और अभी अपना विषय चला है कलरंजन दोष विमुक्तम। इस शरीर के दोष से विमुक्त हो जाओ, क्योंकि इससे संयुक्त हो गए तो अनेक विकारों से जुड़ जाओगे। और कल सुबह विषय चलना है मनरंजन गारवेन तिक्तम च। मन कैसे गारव करता है, कैसे इंद्रिय विषयों को अपना मानता है, मन में किस प्रकार का इंद्रिय विषयों का मद है, कल अपन सुबह इसकी चर्चा करेंगे भैया। लेकिन गुरुदेव क्या करें, मनोरंजन गारवेन तिक्तम चा, इन इंद्रिय विषयों का मान त्याग दो। किसी के नहीं हुए, किसी का साथ नहीं निभाया इन इंद्रिय विषयों ने, आज तक किसी को सुखी नहीं किया। जो भी इन इंद्रिय विषयों का अहम करके, जो भी मन ने इन इंद्रिय विषयों का गारव किया है, बेचारा वो जीव इस मन के मद में मदहोश होके बेचारा मन रहित ही हो गया है, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेके आया है। तो कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भैया। आज का विषय है ये शरीर मुझसे भिन्न है। स्वीकार करोगे नहीं? हाँ, स्वीकार करोगे नहीं, ये बताओ। गुरुदेव करें कलरंजन दोष विमुक्तम, विमुक्त हो गए नहीं, आज भी अनुरक्त रहोगे, आज भी अपने ही मानते रहोगे। देखो एक छोटी सी बात करके पूरा कर रहे हैं। आपसे आपका एक भी, आप जो भी करते हो, आपसे आपकी एक भी क्रिया नहीं छुड़ाई जा रही। उसके बाद भी ये आत्मा इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं कि शरीर मेरा पड़ोसी है। बताओ क्यों? हाँ, बताओ क्यों? चली आपने जैसे इसका जवाब दिया वैसे तत्व चर्चा खत्म मतलब पूर्ण। चलिए बताओ क्यों? हमें नहीं चाहिए जवाब।
आप तो ये बताओ भैया, हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए हमें। आपसे आपका एक भी विषय, एक भी जो आप भोजन करते हो, सोते हो, जागते हो, उठते हो, बैठते हो, आप जो भी करते हो सुबह से लेकर शाम तक, हम आपसे कुछ भी छोड़ने के लिए बात यहाँ के खत्म होती, ठीक है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि कलरंजन दोष विमुक्तम, से इतना कह रहे हैं कि शरीर को पड़ोसी मान लो, शरीर को पड़ोसी जान लो, इतना ही कह रहे ना भैया, इतना ही कह रहे हैं ना। अब इतनी सी बात ये चल रही है कि ये छोटी सी बात स्वीकार क्यों नहीं हो रही बिना कुछ छोड़े, बस जल्दी जाओ, जल्दी से जवाब दो। शरीर को युक्त मानो, वैसे तो करतापना शरीर को ही पड़ा है अंदर, शरीर को युक्त मानो, शरीर से बहुत कुछ अनाधिकार से पर का करतापना पड़ा है। बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, 1 घंटे से आप एक ही बात सुन रहे हो, बात तो गहराई में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। बोलो भाई, क्यों क्यों? अरे एक छोटी सी बात बोलना है भगवान जी, क्यों क्यों? अरे भगवान, ये सब बात सवाल सही, एक भी जवाब गलत नहीं है, लेकिन भाई एक छोटी सी बात कह दो ना, क्या? जैसे ही मन को पड़ोसी, जैसे ही शरीर को पड़ोसी मानोगे, इसके जितने भी रस है ना, तुम्हें जितने आ रहे हैं, ये रस सारे निरस हो जाएंगे। मतलब निरस हो जाएंगे, मतलब जो सब कुछ अपने अपना लगने का जो रस आता है ना, जो इन सब चीज में आनंद आता है, बोलने में, खाने में, सोने में, जागने में, अपना अपना कहने में, पुत्र परिवार को अपना कहने में, कि ये सारे रस निरस हो जाएंगे। जीता जागता मुर्दा हो जाएगा जीवन, मुर्दा ऐसा लगेगा मुर्दा को ढो रहा है, निरस हो जाएगा, निरस जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कि मुर्दा के साथ जी रहा है। जैसे कि अपन कोई मरता है ना, उसे कंधे पे लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, उसके साथ उसका कैसा व्यवहार करते हैं? मुर्दा है, पटक दो, बांध दो, घसीट दो, पचीट दो, कुछ भी कर दो, इससे तो कुछ अंतर होने वाला, चाहे घी लगा दो, चाहे कपूर लगा दो, चाहे लेप कर दो, इससे तो कुछ होने वाला मुर्दा है, कुछ भी व्यवहार हो रहा है। ऐसे ही जिस समय देह से भिन्नता का भाव आएगा, तो इसे खिलाओगे, पिलाओगे, भोग करोगे, व्यसन करोगे, पाप करोगे, भैया जो भी करोगे सब में रस खत्म हो जाएगा, और जीव बिना रस के जी नहीं सकता। मोह के, ममत के, रस के बिना जीव जी नहीं सकता भैया। जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने प्राण निकाल दिया हो। इसलिए जीव इस शरीर से ममत तोड़ना नहीं चाहता। इस विषय को अपन कल सुबह आगे विस्तार से लेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर धर्म आचार्य जी महाराज जी की जय। नमोस्तु तम च नंदियानंदिमो चेयन नंद सहा परमित पद